अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अवामी मसाइल की बात करें तो अदारों की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें जारी हैं और जल्द शहर का नक्शा तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मुल्तान के इलाकों की बात कर लें, गलियों मोहल्लों की बात कर लें तो अक्सर इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए नज़र आते हैं। वासा की मैनेजमेंट इस सवाल से बुरी तरह में फलाब होती हुई नजर आई है। उसके साथ साथ वासा हुकाम ये कहते नजर आते हैं कि नई तरक्याती स्कीमें जारी हैं जिसके बायस शहर में सीवरेज के मसाइल हैं, जबकि शहरी ये बात करते नजर आते हैं कि कई महीनों से ये मसला चल रहा है और कई महीनों से उनके मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। मुल्तान अंदरून की बात कर लें, हाफिज जमाल की बात कर लें, मंजूराबाद, उसके साथ साथ समनाबाद और दीगर इलाकों में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन चुका है। आज हम मुल्तान के हल्का PP 215 में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि PP 215 की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर जो तरक्याती काम हुए हैं वो कितने हुए हैं और यहाँ पर जो अवामी मसाइल हैं उनका हल क्या निकाला गया है। मेरे बैकग्राउंड में अगर देख सकें तो इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में ये गली डूबी हुई है और अक्सर गलियों में ये सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया और ये इस हल्के का बुनियादी मसला है। साफ़ पानी भी बुनियादी मसाइल में शामिल है। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो इन मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ के मुंतखब MP साहब की जानब से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं और यहाँ की जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने अवाम को क्या यकीन दहानी कराई है, हम ज़रा अवाम से जानते हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि समनाबाद आधे से ज़्यादा गंदे गटर के पानी में डूबा हुआ है। कोई आपकी दाद रसी करने के लिए आया है? नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ तक के नमाजी भी परेशान, घर वाले भी परेशान, अहले मोहल्ला भी परेशान और दुकानदार भी परेशान कि पानी में ना रिज्क मिल रहा है और ना सफाई है। कितने दिन से ये मसला है आपका? ये तकरीबन सालों से चल रहा है। मुझे कि इस हल्के का चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी, पीपल पार्टी की थी या आपकी है, किसी ने कोई परवाह नहीं की? नहीं की, किसी ने नहीं की आज तक, ना देखा है। गर्मियों में ऐसे पानी होता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। ये तो शहरी आबादी है, कोई हम नवा में नहीं खड़े, मिड में खड़े हैं। शहरी आबादी है, ये देखें, ये मस्जिद है और ये यहाँ से नमाजी इस तरफ से कोई नहीं आ सकता। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, गंदे पानी से गुजर के जाओ नमाज पढ़ने के लिए। गंदे पानी से गुजर के जो, अच्छा आप बताइएगा, ये सारी सूरत हाल है, बता रहे हैं कि कई सालों से ये मसला है। जो इलेक्शन होते हैं तो वो उन्होंने कोई वादे नहीं किए आपसे कि ये मसला हल करा के देंगे? वो मकसद हल करते हैं, उस टाइम करते हैं, हाँ जी ठीक है जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, शाह महमूद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यही है शुक्रिया अदा जो पानी में देख रहे हैं। जावेद अख्तर अंसारी की मुबारकबाद लगी हुई है कि इस हल्के में मसला हल हो गया है, तो ये मसला ये हल हुआ है? ये हल हुआ है, ये जो सामने आ रहा है यही हल है। पानी का मसला हल नहीं हो रहा है जिनका। गंदे पानी का मसला हल जो है ना, ये हो ही नहीं रहा इनसे। ये मसला हल नहीं हो रहा, क्या वजह समझते हैं? क्या कोई करप्शन हुआ है या अगर तरक्याती स्कीमें मुबारकबादों के बोर्ड लगे हुए हैं? क्या कर रहे हैं ये हल्के खा जा रहे हैं या उनको लगाते नहीं है, यही हाल है। सामने तुम्हारे सामने रोज़ी से तंग है, लंगने टमने से तंग है, मस्जिद सामने नमाज पढ़ने से बड़े परेशान होते हैं। अब तो पानी ये सारा फुल हो जाता है। हाँ जी, अब जी आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है तो ये जो सामने गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे, आप लोग कहाँ कैसे गुजरते हैं यहाँ से? ये पानी से यही हाल है हमारे संबंधों का। बंदर गुजर नहीं सकते, सिल्ला रख के इधर जाता है, कोई इधर रास्ता नहीं। हाँ, साथ ही अंसारी चौक के MP साहब का घर भी है, तो उनको बुलाया नहीं कि भाई क्या हाल लगा हुआ है यहाँ पे? आते हैं वहाँ से देख के चले जाते हैं, वहीं से देख के चले जाते हैं, आगे नहीं आते भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सामने आते हैं, वहाँ से चौक में देख के चले जाते हैं। हालत यही हालत हो। हाँ, भैया ज़रा आप बताइएगा, यहाँ सौदा लेके जा रहे हैं, सलफ लेके जा रहे हैं, तो किस तरह से गुजार होते हैं, रात को क्या हालात होते हैं? बड़ी तकलीफ़ होती है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल। ये आपके सामने हालात है, आप देख रहे हैं, और ये अब से नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया है, कोई फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। बस आ जाते हैं, वो बोर्ड वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं कि इफ्तिताह हो गया है। बोर्ड लग जाते हैं, दावे कर दिए जाए कि मसला हल कर दिया जाता है, लेकिन फिर काम नहीं होता। काम नहीं होता, आपके सामने है सब कुछ है। काम नहीं होता। हम ज़रा आगे भी जाएंगे जी। इस वक्त सूरत हाल है जी, इस वक्त हम बिलाल दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो पानी है इसमें इजाफा हो रहा है और ये रोज़ाना का मामूल है, रोज़ाना का ये सिलसिला है। लेकिन आपके घर के सामने ये गंदा पानी मौजूद है जी, तो बदबू से तो बुरा हाल होता होगा। बदबू से बुरा हाल है और आदमी ये है कि
दुख सुख है, खुशी गमी है, इसके लिए बड़ी परेशानी। हमें तो 24 घंटे की टेंशन हुई पड़ी है। आदमी है कोई बीमार हो जाता है या दुख तकलीफ हो जाती है या रास्ता भी नहीं है, इसका कोई मेहरबानी करके कोई हल कितने कर। दिन से मसला है यहाँ पे? ये तकरीबन ये रमज़ान शरीफ से ईद से तकरीबन 8-10 दिन पहले से हुआ है। तकरीबन ये 4-5 माह से ऐसे हालात हुए पड़े हैं कि हर बंदा परेशान है। गुजरने की परेशानी, जनाज का कोई जाता है तो वो भी उसके लिए भी परेशानी, बहुत टेंशन हुई पड़ी है। मेहरबानी करें, हुकूमत से इल्तिजा है कि ये हमारी परेशानी को ज़रा दूर करे जाए। आपसे 4 महीने से किसी ने नोटिस नहीं लिया? नोटिस लेते हैं मगर कोई आता ही नहीं है, देख के चले जाते हैं, टैंकी आती है पानी निकाल के चले जाते हैं, कोई पूछने वाले नहीं है इनको, बस यही बात है। कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, ये सूरत हाल है। हम ज़रा मज़ीद भी आपको आगे जाके दिखाएं तो जो गलियों की हालत है, सीवेज का गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर रुकना महाल है। यहाँ पर सफाई की भी सूरत हाल जो लग रही है वो काफ़ी अबतर है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें संगीन नज़र आ रहे हैं। तो हम एक दुकान पे मौजूद हैं, जहाँ पर ये दुकान पे लोग काम करते हैं, कशीदाकारी का उसके अलावा ये काम हो रहा है, और साथ ये सारी सूरत हाल है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारोबार करना कितना मुश्किल है। अगर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको कितनी अजियत का सामना है। वजह ज़रा यहाँ पे आएँ, बताएँ सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद कब से ये पानी आ जाता है यहाँ पर, तो कितनी मुश्किलात होती है? सुबह हम तकरीबन यहाँ पे 6 बजे आते हैं और दिन को पानी नहीं होता और रात को पानी आ जाता है, इसलिए कारोबार पे भी तंगी है। घर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम कहाँ से दें? ये पानी है, कोई आता है कोई नहीं आता। तो गाहक तो यहाँ पे कैसे आते होंगे बदबू में? यही तो बात है, गाहक कोई भी नहीं आ रहा, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। तो इसलिए हम जो है ना, यहाँ से हम यही सोच रहे थे कि यहाँ से हम ये मोहल्ला ही छोड़ दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी सूरत हाल है, जिस तरह ये बता रहे हैं कि हम तो दुकान छोड़ने को तैयार हैं, तो फिर यहाँ पर लोग किस तरह कारोबार करेंगे? जब तक कोई मामला हल नहीं होगा लोग यही करेंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग आए हैं, पहले भी कई लोग आए हैं, जब कोई मामले का हल नहीं नज़र आ रहा तो ये गरीब लोगों ने मजदूरी करनी है, इन्होंने अपने घर का रिस्क चलाना है। जब उन्हें पता है यहाँ पे कोई मामला हल नहीं है, ये छोड़ देंगे, फिर वो दुकान छोड़ देंगे, फिर आगे से कोई और छोड़ देगा, तो फिर यही कुछ होना है। यानी कि इस एरिए का मसला यही रहना है। तो यहाँ के क्यों, वजह क्या है, क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? वासा कहती है कि हमारी टीमें जिन जिन इलाकों में ये मसला है वहाँ पे मौजूद रहती हैं 24 घंटे, तो यहाँ कब टीम आई है आप तो इस इलाके के? देखें ना, वासा की अगर टीमें मौजूद रहती हैं तो ये काम वासा का है, ये हमारा तो नहीं है। उन्हें खुद होना चाहिए, ये चीज़ों को क्लियर करें। हमें नहीं पता क्या भी मामला आता है, जो भी है ये वासा का काम है। हमें ये पता है कि ये किसको क्लियर करे। ये मामला यहाँ पे पिछले 5 साल से चल रहा है, ये 1 दिन या 2 दिन का मसला नहीं है। लोग यहाँ पे, हमें इमरजेंसी में अगर फ़र्ज़ करो निश्चर जाना पड़ जाता है ना। अभी मेरी हाल ही में ऑपरेट था मेरी बेगम का, तो रिक्शे वाले यहाँ से जाने के लिए इनकार कर देते हैं। आप बात को समझ रहे हैं थोड़ा सा? मतलब कि कोई भी मसला मसाइल हो सकता है, इमरजेंसी, उनका इनकार है। उनकी वजह ये है कि बीच में गटर खुला हो सकता है, क्यों जाएं वो लोग? अगर उनके पास इतना होता तो वो रिक्शे चलाते, वो भी मजदूरी कर रहे हैं अपनी चीज़ को हिफाजत के लिए, वो जवाब दे देते हैं। अगर हमने निश्तर से घर वापस आना तो वो कहते हैं कि हम आपको बाहर चौक पे उतार देंगे, आगे आप जाने, आपका मसला मसाइल जाने। रिक्शे वाले आने को तैयार नहीं है, तो बाकी अगर खुदा न खासा यहाँ कोई इमरजेंसी बन जाती है तो यहाँ तो कोई भी आप लोगों का मुश्किल, कोई हल नहीं बनेगा। इसी पानी की वजह से ज़िंदगी के कई मामला जो उनसे है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, यहाँ के लोग जो रहने वाले जिनका काम नहीं, आधी रातों को वासा वालों के साथ खड़े होकर यहाँ के मामला हल कराए हैं। ये हसनैन भाई हैं, इनके घर के गेट के आगे ये मसला है। अभी हाल ही में इनके वालिद साहब की डेथ हुई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके वालिद की डेथ हुई है, उनके घर के सामने ये गंद मचा हुआ है। मतलब कि लोग अजियत के लिए भी आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यार क्या करें क्या ना करें। कौन आएगा यहाँ पर अगर इस तरह की सूरत हाल है? दुकानदार ये कहते हैं कि हम यहाँ पर दुकानें छोड़ने को तैयार हो गए हैं, जबकि अहले इलाका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने जो बात की, जो तफसीलात बताई, उसमें यही कहा जा रहा है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वासा का अगर अमला यहाँ पर मामूल के मुताबिक आए तो ये सूरत हाल नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके यहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं, खुशखबरियों के दावे हैं। हाजी जावेद अख्तर अंसारी जो यहाँ के इलेक्टेड MP हैं, उनके बैनर लगे हुए हैं कि हमने सीवरेज लाइन का इफ्तिताह कर दिया, अहले इलाका को मुबारक हो। मुबारक के बाद ये सूरत हाल है। 1 महीने से कोई पुरसान हाल नहीं है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के तरक्याती काम हो रहे हैं, ग्राउंड वर्क पर क्या काम हो रहा है और लोगों को कितनी अजियत का सामना है। हम मज़ीद गलियों में जाएंगे, सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें आपको हल्का PP 215 के हालात दिखा रहे हैं। समनाबाद की हमने आपको सूरत हाल दिखाई। मुख्तलिफ गलियों के अगर हम सूरत हाल की बात करें तो सीवेज का गटर का जो पानी है वो इस वक्त मौजूद है। कोई गली यहाँ पर ऐसी नहीं है जहाँ पर ये सूरत हाल ना हो। अहले इलाका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है ना, ये गली हो गई, सामने वाली गली हो गई, बैक साइड वाली गली, चारों तरफ हर जगह गटर का पानी मौजूद है, तो अब निकासी आपका सिस्टम मुकम्मल ब्लॉक है इस इलाके में? यहाँ अरसा 8 साल हो गए हैं, निकासी है आपका सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। हमारे नुमाइंदगान जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, 2 दफ़ा हमने उन्हें मुंतखब किया, दोनों दफ़ा हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि सिर्फ सीवरेज का निज़ाम जो है ना यहाँ पे ठीक किया जाए, लाइनें नहीं डाल दी जाएँ। लेकिन 3 दफ़ा इफ्तिताह होने के बावजूद यहाँ पे आज तक कुछ नहीं हो सका। 3 दफ़ा इफ्तिताह किसने किया? हमारे MNA हैं जो NA 156 के, उन्होंने, और PP 215 के जो है ना MPA साहब हैं, उन्होंने 3 दफ़ा इफ्तिताह किया है। एक दफ़ा यहाँ जहाँ चांदनपुर चौक पे आपने पहले फुटेज ली है, वहाँ पे उन्होंने इफ्तिताह किया, तख्ती लगी है। अब हालात ये हैं कि जब उनसे काम नहीं हुआ, पाइप लाए गए, पाइप उठा लिए गए, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो तख्ती तक गायब कर दी है। तख्ती की जगह बनी हुई है, तख्ती गायब हुई हुई है। तख्ती लगी थी? हाँ जी, पहले तख्ती लगी हुई थी। यहाँ के जो लोकल नुमाइंदगान थे, जो उनकी जिनके ऊपर उनका दस्ते शफ़क़त था, उन्होंने वहाँ से जो है ना वो तख्तियाँ गायब कर दी उनके जाने के बाद। लेकिन यहाँ पे वो मुड़कर नहीं देखते। पहले 5 साल 13 से 18 तक भी वही नुमाइंदे थे, अब 18 से 23 तक के लिए भी वही नुमाइंदे मुंतखब। इलाके का आप ये कह रहे हैं कोई पुरसानी हाल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर मसाइल, जो मसाइल हैं उनको कोई हल करने को तैयार नहीं है? कोई तैयार नहीं। हत्ता कि हमारे हालात इस टाइम ये है कि हमारे घर से कोई अजीज़ कोई फोत हो जाता है तो हम उसके जनाजे को कंधा नहीं दे सकते हैं। हमें इस गंदे पानी से कैसे लोग गुजर के जाते होंगे? इसी वजह से जो है ना हम जनाजे अपने एम्बुलेंसों में रख के लेके जाते हैं। जनाजा हम यहाँ ना पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। मुंतखब नुमाइंदे ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, आवाम परेशान है, और भी लोग यहाँ पे। मुझे भैया ज़रा आप बताइएगा, ये जो सारी हिस्सा बताया जा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाए तो यहाँ से गुजरना महाल होता है, तो फिर क्या हम कह सकते हैं, क्या फराहम किया जा रहा है जो हुकूमत दावे करती है, इंतज़ामिया दावे करती है? हमें तो सिर्फ दावे और लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है पिछले कई सालों से। ये हमारा मसला आज का नहीं है, बड़ा पुराना मसला है। मुझे 50 ईयर्स हो गए हैं इस इलाके में रहते हुए, 42 ईयर्स मेरी एज है। मैंने तो जब से होश संभाला इसी पानी में ही हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। PP की हुकूमत रही, नून की रही, PTI की रही, हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमेशा से ही ना। तो ये मसले ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ हर जमात का बंदा आता है, अपनी सियासत चमका के निकल जाता है। हमारा मसला वहीं का वहीं है। तो हमारा जहाँ तक हमारी पहुँच है हम जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ वहीं की वहीं रह जाती है। चाहे हम वासा वालों के पास जाएं, चाहे हम किसी वज़ीर के पास जाएं या किसी भी MNA MPA के पास जाएं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। वो ये कहते हैं पुराना मसला है, आराम से हल होगा। जी, इसमें पुराना मसला बस पता नहीं सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमारी कोई खुशी है, कोई गमी है, इसी में ही। अभी रिसेंटली मेरे वाले साहब फौत हुए हैं, हमारे जो रस्मात हैं इसी पानी में से, जनाजा भी इसी पानी में से उठाया गया। तो बड़े बड़े मसाइल में हैं हम लोग। वही नहीं सुनी जा रही, और इसके बाद जो सूरत हाल है आपके सामने। अच्छा, एक तो हमें नज़र आ रहा है गंदा पानी गलियों में मौजूद है, घरों में जो पानी आता है वो कैसा आता है? गंदा पानी आ रहा है। जो यहाँ के पीने का पानी है वो वहाँ पे सारा ये गंदा पानी जो है मिलकर गटरों वाला वो घर के अंदर आ रहा है। अभी जबकि हमने नेवासा के डायरेक्टर साहब को बोतलें भर के दिए, आप देखिए पीने का पानी साफ़ नहीं है। अभी सामने आप चलें, वो जो है ना मस्जिद कदीर के वहाँ पे असल में चक्कर ही चला है जनाब जी। यहाँ पे पहले जो है ये वो PTI वो पीपल पार्टी वाले चेयरमैन बने, फिर पीपल पार्टी ख़त्म हुई, काफ लीग वाले आ गए, अमजद अंसारी साहब, इनके बड़े चाचा साहब आ गए, काफ लीग में आ गए। काफ लीग ख़त्म हुई तो फिर जनाब जी जो है नून लीग के अंदर आ गए, नून लीग के टिकट से ही जीते। उसके बाद PTI आई, उसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर जाकर अटारनी लग के बैठ के सियासी रिश्वत पैसे वही चलता रहा, चाहे जिसका भी सिर्फ पुरानी शराब, पुरानी बोतल हुई नहीं शराब। उन्होंने ये करा कि पूरा शरीफ पूरा ऊंचा कर दिया, उस्मान पूरा ऊंचा कर दिया, चार अली मोहम्मद वाला ऊंचा कर दिया। उधर से काजी जावेद साहब ने जो है जी वहाँ से वो स्पॉन्सर हैं शामू साहब के। हम तो शामू साहब से अर्ज़ करेंगे कि खुदारा हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि मेहरबानी करके हमने 2013 में हमने उन्हें वोट दिए, 2018 के इलेक्शन के अंदर इन्हें वोट दिए, इन्हें बनवाया। इन्होंने कहा जी मैं तो पैरिस बना दूंगा। अब वो पैरिस ये बना के मेटल सड़कों के ऊपर जो टफ टाइलें लगाते हैं रेत डाल के, और टफ टाइलें लगा के पैसे जेब के अंदर होते हैं उनके।
कोई मनसूबा है वो करप्शन से भाग नहीं है? देखिए जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जाके देख लें वहाँ पे चाहत बेकरी के, वहाँ पे जाके देख लें मुगल बेकरी के आगे, वहाँ पे टप टाइल ऊंची करके लगा रखी है, पीछे सारा इलाका डबो रखा है, देख लीजिए आगे। मेट्रोपॉलिटन हो गई, वासा हो गई, कॉर्पोरेशन हो गई, किसी को क्या करेंगे? मेट्रो वाले, वासा वाले वो क्या करेंगे? जाते हैं बेचारे, भेज देते हैं, सेवरमैन वगैरह भेज देते हैं, हम जाकर उनकी मिन्नत अल्लाह करते हैं। हमसाए में एमपी साहब भी रहते हैं, तो वो कभी एमपी साहब हमसाए में आपके रहते हैं? सर कमाल है, जब स्पेंसर उनका अपना होगा और उसे कमीशन जा रहा होगा तो क्या होगा वहाँ पे, मुझे बताएं आप। अवाम का क्या होगा? ये सूरत हाल है, ये जो सारी सूरत हाल बताई जा रही है, जिस तरह हम भी देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, गुजारा किस तरह कर रहे हैं आप लोग? बाजी देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना पानी में हमारे घरों में पानी खड़ा है, ना हम नहा सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, बाहर आते हैं तो इतना इतना पानी होता है, कपड़े पलीज होते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना इतने परेशानी है। हमें तो अल्लाह अल्लाह करके रह रहे हैं। कई मरतबा वासा के दफ्तर गए हैं, एक्सीडेंट साहब को मिले हैं, SDO को मैं मिला हूँ जाके, कह रहे हैं जी हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, यही काम खड़ा है, कोई अमल कोई काम ही नहीं हो रहा। लाल भाई मेहरबानी करके, ये तो हमारे कितना अरसा हो गया देख लो, और छोटे छोटे बच्चे हैं कितने। ये सरकारी पानी की सूरत हाल दिखाई जा रही है हमें कि जो घरों में पानी आता है, ये इस वक्त बिल्कुल पीने वाला जो पानी बताया जा रहा है, फोटो में भी आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल ये जो किस तरह पानी पीते हैं ये लोग। क्या पियेंगे? ये तो हमारे लिए मौत का सबब है, हम नहीं पीते भाई। इसको देख लें आप, अपनी शक्ल से देख, अपना खुद देखें अपनी आंखों से कि ये पानी आता है हमारे घरों में, जो सरकारी पानी है, गटर का पानी है, बदबू स्मेल है, घर में वॉशरूम बंद पड़े हैं, वॉशरूम में हम जाते नहीं, हमारे फर्श फुल होते हैं, इतनी तकलीफ। अल्लाह का घर के यहाँ फुल पानी भरा हुआ, देख लें आप बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ पे आपके, तो वो क्या घरों में पानी कहाँ से भर के आते हैं? चलो पीने का तो ले आते हो, लेकिन नहाने का, कपड़े धोने का, वो तो ये पानी होता है। और हाँ, हमने कोशिश की, हम जनाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी के पास गए, वफद की सूरत में गए, हमारे जवान बच्चे उनके पास गए, उन्होंने वादा किया लेकिन कुछ भी नहीं किया। ना आते हैं, आए हुए हैं यहाँ पाइप 2 साल से, ये जी आओ, ये 2 साल से आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सुनाई करने वाला कोई भी नहीं है। 2 मरतबा इसकी ओपनिंग हो चुकी है, उसके बाद अमल कुछ भी नहीं हुआ। घरों में स्मेल है, तो फिर बच्चे बीमार होते होंगे, खवातीन बीमार। एक तो सबसे अहम बात यह है, इस पानी सारी बीमारी है, पानी अच्छा तो नहीं है ना, ये सारा गटरों का पानी है। हाँ जी, गटरों का पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, जो साफ़ पानी की पाइपलाइन है उसमें ये गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो, एलर्जी की वबा फैली हुई है, इस टाइम एलर्जी की वबा फूटी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ गटर का आप देखिए, इधर इनको दिखाएं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, इधर से दिखाएंगे तो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, आता जाता रहा उसमें कोई मालूम नहीं है कि ये गटर अंदर से खुला पानी है ऊपर। हमारे MNA साहब या MPA साहब लास्ट ईयर उन्होंने इफ्तिताह किया था यहाँ का, तकरीबन अगस्त या नवंबर का आई थिंक महीना था। उसके बाद कोई पूछ नहीं है, पाइप आ गए हैं, पिछले 1.5 साल से, 1.5-2 साल से पाइप पड़े हैं, कोई पाइपलाइन नहीं है ऐसे, ना कोई पाइपलाइन का कोई ऐसा मनसूबा या ऐसा कोई टेंडर उन्होंने दिखाया, मैं शो कराया। उसके बाद 2 दफ़ा हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब उन्होंने यहाँ के इफ्तिताह किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यहाँ इलाके के लोग 15 से 20 बंदे, हम यहाँ के जो मज़द लोग थे, हम यहाँ पहुँचे हाजी जावेद साहब के पास, उन्होंने हमें बिठाया अपने डेरे पे, उसके बाद उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इसका हल हो जाएगा। उसके बाद कोई नहीं आया। और यहाँ के जो नाम निहाद जो लोग हैं, जो चेयरमैन के ओहदेदारान नाम निहाद लोग हैं, यहाँ काजी बरादरान है मेरे ख्याल में, आई थिंक के, उन्होंने ये सारी रोडें बाहर से ऊंची करा दी हैं। हमारा पानी इस इलाके में आ रहा है, ऊंचे पीछे से समनाबाद को डबो दें। समनाबाद पे इतनी शफकत क्यों कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? समनाबाद पर तो किसी हवाले से भी कोई शफकत नहीं। आप एक मेन कंडीशन लाइव कैमरे को दिखा दें, मस्जिद के आगे पानी खड़ा हुआ और मस्जिद बंद की नजर आ रहा है, इधर 24 घंटे पानी खड़ा हुआ, पानी निकल नहीं रहा और लाइव पानी निकल, आप यहाँ पर दिखाएं इनको, पानी निकल और हम इसके अंदर खड़े हुए, हमारे बच्चे भी घर, ना पीने का पानी भी साफ नहीं है, कोई ट्रैफिक आ रही, कोई किसी का आना जाना, हर चीज़ें यहाँ पर बंद की हुई हैं। कोरोना वायरस की वबा तो बाद में, पहले ये वाली वबा से तो हमें जान छुड़वाएं। हेपेटाइटिस है और उसके अलावा दीगर एलर्जी की बीमारी। जावेद अख्तर अंसारी आया, मखदूम शाह जो था हाशमी है, इन जवानों ने यहाँ तख्तियाँ लगवाई हैं, तख्तियाँ लगवाने के बाद तो खुड़वा दी, क्योंकि 1.5 साल के बाद काम तो नहीं हुआ। वो 2 साल से पाइप पड़े हुए, रोड वैसे बंद है, माशाल्लाह पाइपों ने और आगे रोड बंद करवा दी। 2 साल से इस इलाके में जो पाइप मौजूद हैं वो लोगों का मुँह चढ़ा रहे हैं और लोग अब तंग आ गए हैं। लोग ये कहते हैं कि या तो ये पाइप उठवा लें या कम से कम इस सीवरेज लाइन का मसला हल करा दें ताकि ये मामला हल हो। ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और जो पानी ये लोग पी रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह का पानी लोगों ने बताया भी सही, हम आपको मज़ीद भी दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई समनाबाद की, हल्का बीबी 215 की सूरत हाल आपने जानी। लोग किस तरह से परेशान हैं, अपने मुंतखब नुमाइंदों से किस तरह गिला किया जा रहा है, लेकिन गिला तभी दूर होगा जब यहाँ पर कोई काम होगा। यहाँ पर हमने आपको गलियों की सूरत हाल दिखाई, हर जगह सीवेज का जो गंदा पानी मौजूद है, और जहाँ इस जगह मेन चौक है और यहाँ भी इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर गंदे पानी में डूबा हुआ है। साथ जामिया मस्जिद कदीर है जो इसके बिल्कुल दरवाजे के सामने ये पानी मौजूद है, और यहाँ पर जितने भी मसाजिद हैं गलियों में, तमाम मसाजिद के बाद यही सूरत हाल है। और लगता ऐसा है कि यहाँ पर किसी को कोई परवाह नहीं है कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं। ना तो वो इबादत कर सकते हैं, ना तो यहाँ पर रात को जो सूरत हाल होती है, मच्छर होता है, बदबू होती है, जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं आपने पहले भी जाना। मज़ीद भी हम यहाँ के मकीनों से जान लेते हैं कि वो किन अल्फाज में याद कर रहे हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को, जिनको उन्होंने वोट दिया था और जिन्होंने उनसे वादे किए थे कि हम उनके मसले हल करेंगे। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, बेसिक नीड्स की बात करती है हुकूमत कि हम आपको बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी फ़राहम करेंगे। जहाँ तो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी भी नहीं है, क्योंकि अगर साफ़ पानी भी ना आए और गली के बाहर गली में जो गंदा पानी मौजूद हो, तो बुनियादी तो नीड्स ही आपकी पूरी नहीं हुई, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अफसोसनाक सूरत हाल इस तरीके से हुई है कि हमने यहाँ के जो मौजूदा MPA साहब हैं, ईद के दिनों के अंदर हम तमाम यहाँ के मकीन उनके पास गए, और जाने के बाद हमारी एक तवील सेशन 2 घंटे उनसे मुलाकात हुई और हमने उनको यहाँ का विज़िट करवाया। 2 दिन बाद यहाँ पे वासा की गाड़ियाँ आई, कुछ उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, जाहिर है कि हम वोटर हैं उनके, उन्होंने कारकर्दगी दिखाने के लिए जो है हमें लॉलीपॉप दिया। उसके बाद जो मुस्तकिल बुनियादों पे जो इसके मसाइल हैं उसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। रिलीफ 2 दिन के लिए दिया गया, लेकिन उसके बाद भूल गए। और फिर हमने उनको एक और बात की, हमने ये बात कही कि अगर आपने अपनी ये गफलत लापरवाही न छोड़ी, और अगर आप इसी तरीके से आपने करप्शन का नारा लगाकर और इसको ख़त्म करने का नारा लगाकर आप इक़्तिदार में आए थे, तो अगर आपने इसको ना किया तो हमने जिस तरह पहले बहार चौक बंद किया था अहलियाना इलाका ने, एहतजाज पे मजबूर। आप समझते हैं कि जो काम हुए हैं वहाँ करप्शन होती है, नाकिस मटीरियल होता है, आप ये कहते हैं? सर यहाँ पर नाकिस मटीरियल क्या है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, काम नहीं करती हैं। वासा वाले जो MD होते हैं या चेयरमैन होते हैं, उनके जितने भी एहलकार होते हैं, वो किसी तौर पर भी हमारे इलाके पर तवज्जो नहीं दे रहे। और अगर इन्होंने अपनी ये रविश इख्तियार की रखी तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, और हम मजबूर होने के बाद हम लोग ऐसा रिकॉर्ड तोड़ एहतजाज करेंगे कि फिर वो हुकूमत की तरफ से भी जो है ये संभाला नहीं जाएगा, और हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले और इस मसले को फौरी तौर पर हल करे। इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। एहतजाज की काल की बात की जा रही है, क्योंकि जब ये सूरत हाल होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ पे हमने बच्चों को देखा कि वो हाथों में पानी की बोतलें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो घरों में पानी आता है यकीनन वो पीने के काबिल नहीं होता होगा। तो ये पानी कहाँ से भर के लाते हैं? फिल्ट्रेशन प्लांट इस इलाके में है कुछ ज़्यादा है? फिल्ट्रेशन प्लांट अभी पिछले दिनों, आज से 1-2 महीने पहले, जो लाल स्कूल है हमारे घर के करीब ही, वहाँ पर लगा है। सर, जो बेसिक मसला आज आप देख रहे हैं ना कि चाननपीर चौक से लेके एक गली और एक चीज़ ये बंद है, इसमें 2 बेसिक वजूहात हैं। उनमें से सबसे जो पहली वजह ये है वो है AC। जो हमारा इदारा है ना, उसके दफ्तरों में, उनकी गाड़ियों में है AC। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, आप भी मैं भी, कि इस गंदे पानी में कौन अपना साफ़ सुथरा दफ्तर वो माहौल छोड़कर इस गंदे पानी में आके कौन विज़िट करेगा? आराम की परस्ती की आदत हो गई है। राइट, एग्जैक्टली राइट। सबसे बड़ी बात है, आप खुद सोचिए, इतना गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर इतना हाई है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है वो एक जगह आकर विज़िट करेंगे कि कौन किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको एक अच्छी पे मिल रही है, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिला हुआ है, वो गुजार रहे हैं। तंगी उसी को महसूस होगी जो यहाँ रह रहा है। इसकी जो दूसरी मेन रीज़न मैं समझता हूँ, वो जिस तरीके से ये लोग बात मानते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को आप समझाते रहें, उनकी लैंग्वेज में जब तक आप नहीं समझाएंगे उनको बात समझ में नहीं आएगी। हम अब तक समझाना चाह रहे हैं बातों से, वर्बली, ऑरली, कि यार आप आएँ, देखें, समझें, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैथारेसिस करें, आप देखें, मुहासबा करें कि अगर आपके बच्चे इधर गुजारें, उनको हेपेटाइटिस हो, उनको एलर्जी हो, उनकी फ्यूचर के हवाले से आप सोचें। लोगों को, आप नमाजियों को देख लें, एक बंदा पाक साफ़ होकर अपने घर से दूसरी जगह नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, इसकी वजह से सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुका हुआ, अब हम आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक गली वाला दूसरे गली वाले से लड़ाई कर रहा है। मेरी गली में हर जगह जो पानी मौजूद है,
एक गटर से अगर पानी निकल रहा है तो दूसरा हमसाया क्या करता है जी, मैं यहाँ पे मट्टी लगा दूंगा ताकि ये पानी आगे ना है, दूसरा डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर बात काटूँ, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर मुल्तान, सबको किसी ने दरख्वास्तें विजिट किया? अब तक नहीं गई। विजिट भी किया है, डीसी मुल्तान ने विजिट किया है, एमडी ने विजिट किया है, इंजीनियर ने विजिट किया, सब इंजीनियर ने विजिट किया, लेकिन अब नहीं। जब एहतजाज किया था तब जो बेसिक मसला है वो लोग ये मसला हल नहीं करना चाहते, उनकी नीयत नहीं है। जिस दिन वो इरादा कर लेंगे ये मसला हल हो जाएगा। जिस दिन इरादा कर लिया जाएगा मसला हल हो जाएगा। और ये हम सूरत हाल जान रहे हैं लोगों की ज़बानी के, वो कितने परेशान हैं। जहाँ पर मैंने एक दुकानदार से बात की, वो ये कहते हैं कि अब हम तंग आ गए हैं कि हम ये दुकान छोड़ कर कहीं और चले जाएं। तो ये सूरत हाल है हर जगह सर जी। यहाँ पे जो ना दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो ये घर हैं इनकी बुनियादें ख़राब हो रही हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि गटर सेवरेज का कुछ करते नहीं है, ये गलियाँ बना रहे हैं, ये ऊंची करते जा रहे हैं। हमारे मकान सारे देखिए नीचे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। हम बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, इस मामले की वजह से। तो किसी ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया? ये जो हम सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जी सूरत हाल है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। रहते हैं, लेडीज़ गुजरती हैं, वो गिरते रहते हैं, बच्चे हैं वो गिरते रहते हैं, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। वो ये मसला हल करना ही नहीं चाहते, मसला हल करना ही नहीं चाहते यहाँ के लोग। ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएँ, एकेडमी जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बच्चे ख़रीद के सामान लेके आए, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस माहौल से गुजर के जा रहे हैं। जी हम आपको ज़रा आगे के मनाज़िर जाके दिखाते हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि लोग यहाँ पर किस तरह से गुज़रते हैं, किस तरह से रास्ता अबूर करने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं। ये यहाँ पर लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं। यहाँ पर एक दुकान भी है, ज़रा हम इनके पास जाएंगे और इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि इस सूरत हाल में यकीनन कारोबार उनके लिए मुश्किल होगा। भाईजान क्या हाल है आपके? इतनी मुश्किल का सामना होता है यहाँ पे आपको? बहुत मुश्किल का सामना है, हमारे ग्राहक भी आने से गुरेज करते हैं यहाँ पर। तो जब से ये मसला बना, कारोबार तो मुतासर होगा? कारोबार बहुत मुतासर हुआ है इसकी वजह से, बेशक कारोबार मुतासर हुआ है। हम ज़रा मज़ीद भी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। बुज़ुर्ग अफराद मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारी सूरत हाल आपके इलाके में है, हम जिस गली में गए वहाँ पे ये गंदा पानी मौजूद है। तो ये मसला कब से है? लोग ये कहते हैं कई सालों से मसला है, हर हुकूमत में ये मसला रहा है, तो हल क्यों नहीं किया जाता? कई सालों से जनाब ये मसला चल रहा है, पैप भी डले हुए हैं, लेकिन ना कोई अफसर आते हैं, सर्विस करके चले जाते हैं। और सड़कें ऊपर करना है, ठेकेदारों ने आगे बना ली हैं, जबकि सेवरी का निज़ाम सीधा नहीं किया। सड़कें ऊंची कर ली हैं और इसको समझा कि ये जो है ना, इससे पानी हमारे सीवेज की लाइनें हैं वो बुसीदा हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, ऊपर नए रोड बना दिए। 35 साल पुरानी 9 इंची लाइन है, जबकि अब इस टाइम तो कम से कम 24 या 36 इंच की लैंड, हाँ जिस आबादी के लिहाज से 36 इंच की लैंड डले तो ये पानी का निकास का मसला हल होगा। अदरवाइज़ तो लगता नहीं है। तो हम नहाने के रोज़ाना कोई मेहमान आके राज़ी नहीं है इधर। सारा कोई नमाजी ऐसा नहीं है, कोई मोटरसाइकिल गुजरती है उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बेड़ा गर्क हुआ है, हमारा तो जीना हराम हुआ। जी हाँ, यही सूरत हाल है। हम शर्म की वजह से बाहर निकलते हुए भी यहाँ हम सोते हैं, हमें बदबू ऐसी आती है कि अगर कोई आप जैसे को लिटा दे ना, आप शायद नहीं सोएंगे। हम क्या कहाँ जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। पानी कैसा आता है घरों में? घरों का पानी यहीं आ रहा है। जब से घरों में जो पानी टूटियों में आता है वो कैसा पानी है, पीने काबिल है? वो ठीक है पानी, कभी मिक्स भी हो गया। लेकिन जब यहाँ आएगा बाथरूम का भी आएगा, लैट्रीन का भी आएगा, नहाने धोने का भी आएगा, बर्तन धोने का भी आएगा, कपड़े धोने का भी आएगा तो यहीं उसी आगे से लाइनें बंद है। बिल्कुल बंद है, आप देख रहे हैं लाइनें बंद है। तो ये क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? वैसे आप मेहमान आए हो, क्या मुतालबा करेंगे? आपने जो सारी सुधार देखी, ये इनकलाब की दावेदार, तब्दीली की दावेदार हुकूमत को चाहिए इसको पाइपलाइन नहीं डलवाए, पाइपलाइन नहीं डलवाई जाए। ये मुतालबा किया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार हैं। बजट कहाँ से आ रहे हैं? इधर से कबाड़ी से आ रहा है। हर जगह पानी मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है भाजी। बाइक से गुजरते हैं तो कितने परेशान लोग तो गिरते भी होंगे रात को। बिल्कुल गिरते हैं, कपड़े खराब होते हैं, नमाज न पकावत होती है, मोटरसाइकिल जल्दी नहीं गुजरते। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि जो लोग जितने परेशान हैं और इस हवाले से यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि उनका ये मसला हल किया जाए। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएँगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। शहरियों की आप राय जान रहे हैं कि किस तरह से मुश्किलात का सामना है और किस तरह याद किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को, इंतज़ामिया को किस अल्फाज में याद किया कि आपने जाना। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ पे दुकान है सामने, ये सारी सूरत हाल है, ये 7 घर हैं, सामने मस्जिद है, तो फिर क्या ज़िंदगी गुजारे हैं? ज़िंदगी तो आपके सामने है, मजबूरी से गुजार रहे हैं। तो दुकान है, इस टाइम हमारा जो ईद गुजरी है माह रमज़ान की, तो हमारा कारोबार बिल्कुल, ये दुकान एक ही है, इधर सारा पानी था, पानी की वजह से गुजर नहीं हुआ, गाहक हमारे टूटे रहे, वो पार रहे। ये तो ऐसे था सिलाब ज़ुजान वाली शक्ल थी, जैसे एक इमदादी कैंप लगाए होते उस शक्ल में थे हम लोग। बिल्कुल पानी 1-1 फुट से ऊपर पानी था, 1-1 फुट से। वो पानी की वजह से गाहक हमारे बाहर के उधर रह गए, इधर आते नहीं थे, पानी इतना था, बदबू। अब कोरोना की बात है, तो ये सबसे पहले तो कोरोना ये है। आप लोगों देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना की तो इन्होंने वबा फैलाई हुई है पूरे पाकिस्तान हुक्मरानों ने। इधर आके विजिट करें, कहाँ है हमारे MP MNA? MP साहब कहते हैं कि ये पाइप डलवा दी है मैंने, काम हो जाएगा। सिर्फ आके इधर डलवाए हैं, इफ्तदा शाह महमूद साहब करके गए हैं, हम साथ थे, इधर ही थे मोहल्लेदार। जब से ये पाइप आए साल से ऊपर हो गया है, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। इन्होंने तख्ती लगाई, तख्ती किसी ने वो खोल ली उधर से, वो भी नहीं है, अभी तक कोई तवज्जो नहीं है। पानी की पोजीशन देख लें, इससे कोरोना बढ़ के क्या हो, जो ये सामने जो सूरत हाल है। अब जो दरख्वास्त लोग करते हैं ना कि हमारी दरख्वास्त है हुक्मरानों से, मैं दरख्वास्त नहीं करता, हमारा हक है, ये हमारा हक देना चाहिए इनको। ना, ये आवाम का हक है, बुनियादी ज़रूरत है, कोई एहसान नहीं होगा हुक्मरानों का, इंतज़ामिया का आवाम पर, क्योंकि ये हमारी रियासत ये कहती है कि आइन यही कहता है कि ये बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। साफ़ पानी की सहूलत देना, आसान ज़िंदगी गुजारने का हक देना, ये बुनियादी हक है यहाँ के वोटर्स का, और ये हक दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है, बच्चे घर में किस तरह रात को तो रोते होंगे बदबू से? गर्मी बहुत है, उधर बच्चे जो है ना जी इतने बीमार हैं, कोई मच्छर है, गंदगी है, बहुत ज़्यादा बदबू है। और देखो यहाँ सामने अल्लाह का घर है, और यहाँ लोग वज़ू करके घर से आते हैं तो वज़ू उनकी ख़राब हो जाती है, और इतनी गंदगी है। यहाँ फौतगी हो गई थी, जनाजा पानी में से गुजरा है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं सुनने वाला, जिस टाइम इनको वोट लेने हो तो आ जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, बजा बजा के कहते होंगे भाई हम आ गए, बजा कहते हैं जी हम मुसलमान आपको इसको पेरिस बना देंगे, इसको ये कर देंगे। ये सब झूठे हैं जितने भी सियासतदान हैं। पेरिस नहीं बनाया ना, किधर पेरिस की बजाय तो और गंदगी ने फैला दी है। ये अगर सही मायनों में मुसलमान नहीं है, मुसलमान वो होता है जो अपनी ज़ुबान में पूरा उतरता है। ये इलेक्शन के दौरान तो ऐसे कहते हैं हम ही सब कुछ कर देंगे, और सबसे झूठे ये जितने सियासतदान जितने भी बड़े से लेकर नीचे तक, ये सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। सियासतदान वाकई झूठे हैं, काम नहीं करते, बिल्कुल झूठे हैं। जावेद अख्तर अंसारी साहब का हल्का है, आते हैं बस चले जाते हैं, कोई काम नहीं करा रहे। अब 4 महीने हो गए वो खुदाई हुई भी है सड़क कारखाने से, कि वो यहाँ तक आएगी। ये देख लें आपके सामने क्या हो रहा है, यहाँ बड़ी तंगी है, यहाँ जनाजा भी गुजरता है, हम भी तंग हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चे सब बीमार होते हैं जी, जब गंदे पानी में आएंगे जाएंगे। दुकानदार भी दुकान पे भी नहीं आ सकते बच्चे, कोई चीज़ भी लेने। आपके हल्के में तब्दीली आई है, लेकिन इस तब्दीली ये आई है। सर ये आप खुद देख रहे हैं तब्दीली, हम तो बड़े परेशान हैं। इस तब्दीली से मुतमिन नहीं आप? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसी तब्दीली का क्या करना जिससे हमें जो बुनियादी नेसेसिटीज़ हैं वही पूरी ना हो सकें। बड़े बड़े दावे किए थे इन लोगों ने, लेकिन बदले में ये हमें तब्दीली दी गई है। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि अगर ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर दें तो हम तब्दीली को मान जाएंगे। तो आप कहते हैं कि बेसिक नीड्स की जो हुकूमत बात करती है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप है? बिल्कुल फ्लॉप है। बच्चे ख़ास तौर पे और जो एडवांस एज के हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बड़ी बुरी तरह से बीमार है। बहुत सारी वबाई अमराज जो है, कोरोना तो बहुत पीछे रह गया है, इसके अलावा और सारी वबाई अमराज जो हैं फैल चुकी हुई हैं, जिससे बच्चे बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं। ख़ास तौर पे मेल जो है वो ज़्यादा एज की, और फीमेल्स जो हैं उनकी आमतौर में आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें। छोटे बच्चे यहाँ पे साइकिलों पे घूम रहे हैं, तो ये तो बच्चों को जो एलर्जी के मसाइल और वो सारा कुछ, तो फिर वालिदैन भी काफ़ी परेशान होंगे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से मैं खुद एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हूँ, मैं यहाँ मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में खुद मुलाजिम हूँ। तो जो हमें वहाँ पे जितनी गवर्नमेंट की तरफ से SOPs बताई जाती है, यहाँ सब कुछ उसके रेसिप्रोकेट है, बिल्कुल 360 एंगल पे चेंज है। तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह की तब्दीली है, और ये दोहरा जो सेहत का निज़ाम है ये हमें समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल्स में और बाकी जगहों पे इस तरह से फॉलो करवाया जा रहा है, और इधर आपके सामने है
कि हमें किस तरह की ज़िंदगी में। हम जरा बच्चों से पूछेंगे, बेटा बताइएगा साइकिल पे चलाते हुए पानी आप पाँव पे खराब होते होंगे कपड़े आपके? जी होते हैं, जी होते हैं। मुश्किल होती है यहाँ से साइकिल चलाते हुए? बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे, पानी खत्म कीजिए यहाँ से? जी होना चाहिए, हाँ जी ऐसा। बेटा आप भी जी कहेंगे पानी खत्म हो जाए यहाँ से? जी जी, बच्चे दिखाने का मकसद ये कि ये मासूम बच्चे यहाँ पर इन्हीं गलियों में खेलते हैं, इन्हीं गलियों में से गुजरते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी परेशानियों का, बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस हवाले से लास्ट में हम बात कर लेंगे, लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाईजान आप ज़रा आ जाए, लास्ट में बता दें मसला हल फ़र्ज़ किया नहीं हो रहा 1-2 महीनों से। एहतजाज करके भी देख लिए, MP साहब से मीटिंग करके भी देख लिया, वास्ता वालों को भी देख लिया, क्या कहेंगे, कहाँ जाएं आम आदमी अगर मसला फिर भी हल नहीं होता? सर आम आदमी जलील हो गया, जलील होके रह गया है इन मामलात में। हर बंदे के पास चले गए हैं, हर बंदे से बात कर ली है, सारे मामलात देख लिए हैं, लेकिन ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ये किसी तरह से राज़ी नहीं हो रहे हम लोगों को रिलीफ देने में। हमारे बच्चे बीमार, हमारे बड़े बीमार, हर बंदा बीमार, मेडिसिन्स के खर्चे, सारे मामलात इन्हीं पानी में गुजर के नमाजी मस्जिदों में, सारी चीज़ें बहुत जलील हो गए हम। अब हम जो है सोच रहे हैं कि दोबारा जैसे पहले हमने एक दफ़ा रोड बंद किया था, एहतजाज किया था बाहर चौक पे, उस तरह हम दोबारा एक दफ़ा करें ताकि इन लोगों को असर हो। यहाँ के मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं, हुक्मरानों से मायूस दिखाई दे रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी बुनियादी ज़रूरत, इनको जीने का जो हक़ है कम से कम वो दिया जाए, साफ़ माहौल इनको फराहम किया जाए और गलियों में जो गटर का पानी मौजूद है कम से कम उसको साफ़ कर दिया जाए और जो घरों में पानी आता है वो कम से कम साफ़ आए, गटर का पानी मिक्स होकर ना आए। ये बुनियादी सा मुतालबा है और पिछले 3 साल से ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मुतालबा पूरा नहीं किया गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी हुक्मरान जमात, हमारे सरकारी इदारे कितने सीरियस हैं अवाम के मसाइल हल करने में। अवाम की ज़बानी आपने जान लिया। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।